हेलो जी, नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार। ठीक है, ये अपनी दूसरी क्लास रहने वाली है सीईटी की। सीईटी परीक्षा 2023 के लिए टॉपिक है हमारा राजस्थान की कृषि। ठीक है, 50 से भी अधिक है वो आपको क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, एमसीक्यू का भंडारा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास है जो आज की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इनमें से आपको कोई भी प्रश्न है वो आपके सीईटी पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आप बस इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, हाँ, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि मैं जैसे ही नई क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पहले मिल सके। ठीक है, तो पहला सवाल ये कह रहा है कि राजस्थान में जो वालरा कृषि का एक प्रकार है, वालरा कृषि, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि वालरा कृषि जिसे हम स्थानांतरित कृषि और क्या, हाँ, जुमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, और उस क्लास से मैंने अच्छे से परिभाषित भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, यहाँ पर्वतीय कृषि। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जिससे हम वालरा कृषि, जूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है? ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है कि कौन सी है जो तिलहन फसल है और हाँ, खरीफ के मौसम में जो उत्पादित है वो नहीं होती हैं। तो कौन सी नहीं होती हैं? सरसों। ठीक है, ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, सरसों, जो मतलब तिलहन की तो फसल है लेकिन खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती, ये होती है रबी की फसल में। ठीक है, रबी के मौसम में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान, मतलब अपना भारत सरकार के प्रति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य का कितना योगदान है? परसेंट में पूछा है, 60%, 75%, 80% या 7%, मतलब 100%। 100% तो हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 60%, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? ठीक है, कौन सी है जो संस्था है वो शीत भंडार गृह बनाने के संबंध में है? तो कौन सी योजना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3, कृषि कृषि विपणन योजना। ठीक है, 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है? ठीक है, रबी की फसल है और तिलहन फसल है। ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, राई या एरंडी। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राई। राई है जो रबी की फसल भी है और तिलहन फसल भी है। ठीक है, 6 नंबर सवाल, राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है? यानी कितने प्रतिशत जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर रहती है, कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन पर आश्रित रहती हैं? 75, 72, 62 या 52? ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका भी। ठीक है, 62%। ठीक है, 62% जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर रहती है। 7 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, राजस्थान के भूगोल के नाम से जो क्लास ली थी, तो उनमें जो काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जो रिवीजन भी आपको साथ में मिल रहा है। ठीक है,
तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदान खंड, ठीक है। ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि इसका आंसर क्या होता है, जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, इसका बताइए, आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर और दुर्गापुरा जयपुर। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सेवर भरतपुर जहाँ पर है सरसों का, ठीक है, सरसों का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना तबीजी, ठीक है, अजमेर वाला, ठीक है, जो मच्छाला, हाँ, मसाला अनुसंधान केंद्र, ठीक है। देखिए कृषि से संबंधित जितने भी ये अनुसंधान केंद्र हैं, इसको आप सभी को याद करना जरूरी है, ठीक है। काफी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है वो किस फसल की होती है। गेहूं, ज्वार, चना, चावल, यानी धान, ठीक है, चावल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चावल के लिए जो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें ये मतलब चावल है जो कीचड़ में बोए जाते हैं, ठीक है। पहले तो पानी खोडे बनाए जाते हैं इस प्रकार, और उसमें उस खोडों को पानी से भरा जाता है, बाद में उससे कीचड़ किया जाता है, मतलब पानी से लथपथ करके उसमें मतलब रोपा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पानी तो किस में होगा, वेस्ट होगा, चावल में ही होगा, ठीक है। तो चावल है जो जिसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल, देखिए आप सभी को पता है बायोडीजल क्या होता है, तो इसके लिए किसकी है जो किस पौधे की आवश्यकता होती है। ग्वारपाठा की, रतन जोत की, सोनामुखी की, या सफेद मूसली की, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा जो पौधा है वो उपयुक्त है, रतन जोत, ठीक है। रतन जोत का पौधा जो बायोडीजल के लिए खेती में मतलब उगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है मैंने पिछले वीडियो में, हाँ पिछले नहीं, पिछले क्वेश्चन में बताया था कुछ, तो वो है सेवर भरतपुर में, ठीक है, सेवर भरतपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो अजमेर, तबीजी अजमेर में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 5, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ पर स्थापित है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर लगा दीजिए स्टार, और ध्यान में रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है जो कहाँ पर स्थापित है, तो वो कहाँ पर है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मैं सीधा ही बता देता हूँ, सूरतगढ़ गंगानगर में, ठीक है। सूरतगढ़ गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है वो स्थापित है, ठीक है। 13 नंबर सवाल, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस जिले में। हालांकि ये पिछली क्लास में जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए पिछली क्लास को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपके जो आप है इसका आंसर है वो आसानी से दे सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान में बंजर व व्यर्थ भूमि जो सर्वाधिक उसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्र है वो किस जिले में है, ठीक है। 4 जिले आपके सामने हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसमें अपना जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि देखने को मिलती है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो वो है अपनी गेहूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट। निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म है वो असंगत, यानी कौन सा जोड़ा है वो गलत है, ठीक है। हालांकि ये भी क्वेश्चन है जो आई थिंक रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मक्का, जिसमें माही, कंचन, माही धवल, चावल कावेरी, चंबल, परमल, और गेहूं की मक्सिकन, कनहेरी, मूंगफली, चंद्रा, कुफरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का 4, ठीक है। ये है जो संगत, ये जो जोड़ा है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, ये भी क्वेश्चन आया था पीछे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना
एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति की जन्मदाता, ठीक है। इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट। हाँ, कांजरी शोध संस्थान है वो कहाँ है, ठीक है। काजरी शोध संस्थान है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो काफी पूछा गया है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि काजरी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है। कांजरी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो वो है खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है, लाठी सीरीज क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले में, ठीक है। सामान्यतः निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, सबसे ज्यादा जो गेहूं की पैदावार है वो किस जिले में हमें देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जयपुर गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर अलवर। तो इसका आंसर क्या हो, देखिए गंगानगर तो फिक्स है, ठीक है, जिसे हम राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। तो गंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है, और ऑप्शन क्या होगा, गंगानगर और अलवर, ठीक है, नहीं कि गंगानगर पे हनुमानगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से है, सेरीकल्चर का संबंध है वो किससे है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, मछली पालन से, दूध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से या रेशमी कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध है वो किससे है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेरीकल्चर, उसका संबंध है रेशमी कीट पालन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है, देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हाँ आपको पता ही होगा, तो बताइए अगर इस क्लास को अपने ध्यान से सुना है। ये देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को आता है, ठीक है। तो गंगानगर, ठीक है, किसी भी प्रकार कोई डिस्कस करने की बात नहीं है। अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार कहो, एक ही बात है, ठीक है, जो गंगानगर को कहते हैं, ठीक है। बायोडीजल हेतु निम्न में से कौन सा रोपण है वो करवाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इसी क्लास में रिपोर्ट हुआ है, तो वो है रतन ज्योत, ठीक है, रतन ज्योति है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, चैती चैती दशमक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है। चैती ये कोई गुलाब की किस्म होगी, और जो उसकी गुलाब की खेती है वो राजस्थान के किस जिले में की जाती है, पुष्कर, अजमेर, खमनौर, राजसमंद, खारा, बीकानेर, खुसखेड़ा, अलवर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए खमनौर, राजसमंद, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, खमनौर, राजसमंद, ठीक है। चैती नामक जो गुलाब की खेती है वो की जाती है, ठीक है, राजस्थान में। राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि अधिकतम, वालरा कृषि देखिए पिछले ही क्लास में क्या, इसी ही क्लास में हमने देखा था कि वालरा जो कृषि है उसका दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। तो वो है अधिकतम है वो किस जिलों में की जाती है, ठीक है, वालरा कृषि। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वालरा कृषि वो की जाती है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में रबी की फसल के लिए विशेष लाभदायक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और पूछा भी गया है काफी कंपटीशन एग्जामों में, तो आप इसको ध्यान में रखना है कि जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है वो मतलब कौन है, ठीक है। शीतलहर, लू तो ये तो रबी की ऋतु में होती नहीं है, मावठ या मानसून पूर्व की बौछार। क्या होगा इसका आंसर, मावठ, ठीक है। जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए जो लाभदायक मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज, मतलब जो राजस्थान के पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में जितने भी जिले आते हैं, तो वो कौन कौन सी फसल है वो उत्पादित करते हैं। बाजरा चावल, बाजरा दालें, गेहूं चना, तंबाकू व गन्ना। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, गेहूं व चना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट। फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला, ठीक है, फल, ठीक है, क्या होता है, फ्रूट, ठीक है। फल उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान पर है वो राजस्थान का है वो कौन सा जिला है, जयपुर, कोटा, गंगानगर, भरतपुर। क्या होगा, गंगानगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट। राजस्थान में कपास की दृष्टि से 2 प्रमुख जिले, ठीक है, कपास की दृष्टि से 2 प्रमुख जिले
गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, सीकर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कपास उत्पादन की दृष्टि से दो प्रमुख जिले कौन से हैं, तो वो हो जाएगी गंगानगर व हनुमानगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का हमारे देश भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ। तो बताइए इसका आंसर क्या है। 1। ठीक है, पहला स्थान। ठीक है, हालांकि आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो टेक्निकल टीम की मिस्टेक्स की वजह से आपको ये आंसर है वो दिख चुका है, मुझे पता नहीं। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले। ठीक है, शुष्क तीव्रता वाले जिले है वो कौन से हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो कौन से जिले हो जाएंगे, जैसलमेर व बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर हो जाता है। राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपजियां हैं। शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपजियां हैं, तो वो है बाजरा व दालें। व कृषि, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जोमिंग, सर्वोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि या बारानी कृषि। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जूमिंग कृषि है तो जो फसलों अरे वनों को जलाकर की जाती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, सामने ही दिख रहा है। तो मतलब पहाड़, देखिए पहाड़ों के ढाल के विपरीत, जैसे कि मान लो कि ये पहाड़, ठीक है, और यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ढाल है तो यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च कृषि। ठीक है, किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक है। देखिए, जीरा क्या होता है, जो कि मसाला में, ठीक है, मसाला में जो प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जीरे की। ठीक है, तो जीरा की पैदावार है वो सर्वाधिक किस जिले में होती है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर जिला है जो जीरे के उत्पादन में प्रथम रहा है। ठीक है, किस संभाग में धनिया की पैदावार प्रथम है। ठीक है, सर्वाधिक है धनिया। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। ये भी इसमें ऑप्शन सेम है, दोनों में ऑप्शन सेम है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटा। ठीक है, जो धनिया के उत्पादन में सर्वाधिक है, कोटा जिला। ठीक है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू कब किया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछली क्लास में। अगर आप ध्यान से देखी है, पढ़ी है, देखी है, सुनी है, समझी है, तो आप इसका हालांकि अच्छे से जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो दे सकते हो। ठीक है, जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन कब लागू किया जाता है, तो वो लागू कब किया जाता है, तो वो लागू किया जाता है जून 2010 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट। मल्टी टेस्ट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिवेंस योजना राजस्थान की किसके आर्थिक सहयोग से की जाती है, तो वो वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लघु एवं सीमांत कृषि हेतु केंद्र व राज्यों के बीच का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या होगा, हाँ ये अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मैं बोलूंगा नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा किस जिले में, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़, अजमेर। हॉर्टिकल्चर हब, ठीक है, तो वो किया जाता है हमारे झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट। अगला सवाल, राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है, हल्दी। ठीक है, जो पीली पीली होती है हल्दी। ठीक है, तो हल्दी तो आप समझते ही होंगे, तो वो सबसे ज्यादा है जो किस जिले में, किस स्थान से उत्पादित होती हैं। स्थान और जिले आपके सामने हैं, ये भी क्वेश्चन हालांकि आई थिंक रिपीट हुआ है। जाडौल उदयपुर, सोटी सादड़ी प्रतापगढ़, मच्छूदा अजमेर और रेल मागरा राजसमंद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जाडौल उदयपुर। ठीक है, हरित क्रांति के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण सहायक नहीं है, यानी
गलत है। उन्नत मिट्टी का उपयोग, सिंचाई के साधनों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, उन्नत बीज का प्रयोग। तो हरित क्रांति के लिए जो कौन सा जो कारण है, जो कौन सा कथन है वो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि उन्नत मिट्टी, देखिए मिट्टी उन्नत, उसके लिए जो हम प्रयोग में नहीं लाई, ठीक है, उसमें ये जो 3 है वो सही कथन है। मतलब सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग हुआ है, रासायनिक खाद का भी प्रयोग हुआ है, उन्नत बीज का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। हरी बाली रोग किस फसल में होता है, ठीक है। हरी बाली रोग किस फसल में होता है? हरी बाली रोग होता है वो बाजरा में, ठीक है, बाजरा में होता है। निम्न में से क्या असंगत, ये क्या क्वेश्चन है? निम्न में से क्या असंगत है? भाई क्वेश्चन ही काफी, पता नहीं ये क्वेश्चन, देखिए मैं तो हालांकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो क्या कह सकते, ठीक है, छोड़ो इसको। राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल, राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा, ठीक है। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? कौन सा पौधा है परजीवी या मृतजीवी है? टमाटर, लाल लाल टमाटर आप सभी ने देखे होंगे, और मशरूम, अफीम, ठीक है, डोडा, गोभी, ठीक है, सभी आप जो, ये तो देखिए मशरूम, ये पता नहीं कैसा होता है, तो इसका आंसर भी यही होता है, ठीक है, मशरूम। इसको भी हम जानते हैं सभी को, ठीक है। अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं की जाती है? देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अफीम, ठीक है, जिससे हम स्थानीय भाषा में डोडो, अरे डोडो नहीं, डोडा, ठीक है, डोडा, डोडा कहते हैं, ठीक है। तो अफीम की खेती है वो निम्न में से किस जिले में है, नहीं की जाती है? झालावाड़, कोटा, उदयपुर, राजसमंद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले में जो अफीम की खेती है वो नहीं की जाती है। और अफीम उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो राजस्थान के किस जिले का है? चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का पहला स्पाइस स्पाइस पार्क है वो कहाँ पर स्थापित, कहाँ पर स्थित है, ठीक है? कोटा, 3 है वो करेक्ट। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है, नकदी फसल राजस्थान की प्रमुख कौन सी है? गन्ना, कपास, मूंगफली या चुंदर? क्या होगा? कम कंपास, हाँ कपास, कपास, ठीक है। इनमें से रबी की फसल है वो नहीं है, ठीक है, नहीं पूछिए, नहीं का ध्यान रखना है, कौन सी जो फसल है वो रबी की नहीं है? चना, धान, गेहूं, मटर। रबी की फसल नहीं है, ठीक है, धान, ठीक है, चावल जो रबी की फसल के अंतर्गत नहीं आते। अगला सवाल नंबर 50 देखिए, निम्न में से राजस्थान के कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। सोयाबीन की खेती है वो कहाँ पर, किस मतलब खंड में की जाती है, ठीक है। तो 4 खंड आपके सामने है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान खंड, बड ग्रस्त पूर्वी मैदान खंड, उप आर्द्र दक्षिणी खंड, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान खंड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान खंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसबगोल ये भी एक प्रकार का मसाला, मतलब जीरे का ही प्रकार है, ठीक है। तो कौन सा जिला है जो इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? झालावाड़, जोधपुर, बूंदी, पाली। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ठीक है। जीरे में भी जोधपुर है, ठीक है, उत्पादन के लिए। अगला सवाल, 16वीं 17वीं, अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था, और नील हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, और इस विरासत का गवाह है रहा है। कौन सा जिला है? बयाना, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। तो बयाना, भरतपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, रबी की फसल का सही युग, मैंने सही जोड़ा कौन सा है, ठीक है। रबी की फसल का कौन सा जो जोड़ा है वो सही है? गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, गेहूं, सरसों, कपास, सूरजमुखी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चावल ये भी नहीं, सोयाबीन, सरसों हो गए, लेकिन सोयाबीन रबी की फसल नहीं है, गेहूं, सरसों ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला है आज का बना अंतिम सवाल। देखिए ये आज आगे खिंचक ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको आज को अपना अंतिम सवाल मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि अफीम का जो पौधा होता है तो उसका जो कौन सा हिस्सा है औषधियों के लिए, मतलब औषधि, ठीक है, जो दवाई वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, तो वो कौन सा हिस्सा है औषधीय महत्व का है? तो बीज, साल, जड़ या कच्चे फलों का दूध। देखिए बीज, अफीम के बीज तो कोई मायने, साल भी नहीं, जड़ भी, जड़ से क्या करें, कच्चे फलों का दूध, ठीक है। जिससे जो राजस्थान में ऐसा जो कभी मतलब कि पर्व होता है तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अफीम लेते हैं, ठीक है, ये परंपरा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अफीम का जो कौन सा पौधे का जो कौन सा हिस्सा है वो औषधीय महत्व है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कच्चे फलों, जिसमें कच्चे फलों का दूध, ठीक है, जिसमें जो अफीम के जो मैं बना देता हूँ कि इस प्रकार के, मान लो कि ये मेरा विद्या का हुआ है पौधा, मान लो कि ये अफीम का पौधा है, ठीक है, तो उस पर जो पत्ती से सेद किया जाता है, ठीक है, मतलब रात को सेद किया जाता है इस प्रकार से कुछ, और सुबह देखते ही उस पर दूध आ जाता है, तो वो दूध इकट्ठा करके मतलब काफ़ी औषधि निर्माण में उसको मतलब कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और हमें जाने की दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं अगली नई क्लास, ठीक है। टेंशन नहीं, देखिए मैं राजस्थान, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, सीटी में मैं जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा उससे बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बस वीडियो आपको पसंद आया है, क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। हाँ, कोई बच्चों की शिकायत आई है कि सर आपकी जो पीडीएफ है वो हमें नहीं मिल रही है, तो पीडीएफ मैं कह दूँ कि मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और बच्चे कह रहे हैं कि लिंक है वो नहीं शो हो रही है, ठीक है, तो लिंक नहीं शो हो रही है तो आपको जाना है टेलीग्राम पे, और वहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। नाम मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, क्या सर्च करना है, बिश्नोई, BISHNOI, बिश्नोई, STUDY, बिश्नोई स्टडी, ठीक है, यह सर्च करना है, और जहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा उससे करिए ज्वाइन, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ आपको राजस्थान की ज्योग्राफी तो हो गई है, मतलब चल ही रही है, तो इसके पीडीएफ और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चरल, करंट अफेयर, सभी की पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।